Hello everyone and welcome back to lecture number 4 of डबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आज हम लोग एरिया निकालने वाले हैं एनक्लोज्ड बाय प्लेन कर्व्स, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगा, मींस एक्स और वाई में होगा। तो दो या तो तीन कर्व दिया रहेगा, तो पहले हमें उस कर्व को ड्रॉ करना है और उसके बाद वो दोनों कर्व के बीच या तो उससे ज़्यादा जितना भी कर्व रहेगा उसके बीच जो बाउंडेड एरिया है उसे निकालना होगा। एंड विद इन दिस बाउंड्री एरिया उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू निकालना होगा, मतलब एरिया निकालना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। तो यहाँ पे दो कर्व दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो है वो है y इक्वल्स टू 2x² और दूसरा है y² इक्वल्स टू 4x। तो आप लोगों को अगर ये याद है तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला होगा। पहला जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x² वो है सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, और दूसरा जो है y² इक्वल टू 4x वो है सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। सो जैसे कि मान लीजिए ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड जो डायग्राम है ना, y² इक्वल टू 4x, ये होगा इस तरह से होगा, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। सो इसका जो इक्वेशन है ये y² इक्वल टू 4x। देन दूसरा जो इक्वेशन है वह है y इक्वल टू 2x²। सो इसका इक्वेशन ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन इज, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना, 2x²। तो सॉल्यूशन, द गिवन कर्व्स आर, द गिवन कर्व्स आर, तो हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। वन इक्वेशन इज y इक्वल टू 2x², सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो इक्वेशन है y² इक्वल्स टू कितना, 4x, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट। सो बहुत ही ईजी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में y² है, तो इक्वेशन 1 से y का वैल्यू यहाँ पे बैठा के कैलकुलेट करने से वैल्यू आ जाएगा। सॉल्विंग वी गेट, दो वैल्यू आएगा। एक तो आएगा 0 0, मतलब ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें x0 y0, और दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसका वैल्यू आएगा सॉल्व करने से 1,2, ठीक है। 1,2 मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू कितना, 2। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0। तो अभी आप लोग देखिए, जो रीजियन है ना, कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन दोनों कर्व के बीच। तो इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना होगा। तो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें जो लिमिट है वो लिमिट बैठाना यहाँ पे आना चाहिए। कैसे लिमिट बैठाते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा देखिएगा। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देन dx dy, ठीक है, dx इंटू dy। तो एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, तो x का लिमिट, ये ध्यान से सुनिएगा, x का लिमिट अगर हम लोग अलोंग x एक्सिस लेंगे तो y का लिमिट होगा वन कर्व टू अनदर कर्व, और अगर हम लोग y का लिमिट अगर अलोंग y एक्सिस लेंगे तो x का लिमिट होगा वन कर्व टू अनदर कर्व। तो लिमिट हम लोग ऐसे लिखेंगे, x वेरीज फ्रॉम, सपोज हम लोग यहाँ पे x का लिमिट अलोंग x एक्सिस लेंगे, x वेरीज फ्रॉम। तो आप लोग देखिए, जो यहाँ पे जो रीजन है, बाउंड्री रीजन है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और आपको कहाँ तक जाएगा, बी पॉइंट तक जाएगा। तो x वेरीज फ्रॉम 0 टू कितना, 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अभी y वेरीज फ्रॉम, तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन में लोअर कर्व टू अपर कर्व। तो लोअर कर्व जो है, ये जो येलो वाला लाइन है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये इस लाइन में y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू होगा 2y², 2 सॉरी x², 2x², ठीक है। लोअर कर्व में y का वैल्यू है 2x²। टू अपर कर्व मतलब ये जो ग्रीन वाला कर्व है, तो अपर कर्व में y कितना होगा, अगर हम लोग यहाँ से y निकालेंगे वो आएगा √4x। सो x का लिमिट अलोंग x एक्सिस 0 टू 1, और y का लिमिट लोअर कर्व टू अपर कर्व, ठीक है। लोअर कर्व में y का वैल्यू था 2x², और अपर कर्व में y का जो वैल्यू है वो क्या है, √4x। सो अभी
ओके, सो ये रूट ओवर 4x मतलब हाँ 2√x, ठीक है, बाद में लिखेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिमिट बैठाएंगे। सो x इक्वल्स टू 0 to 1 और y का लिमिट कितना है, फ्रॉम 2x² टू रूट ओवर 4x मतलब 2√x। तो अभी y जो बाकी तो सेम ही है, अभी y का जो लिमिट है वो डिपेंडेंट ऑन क्या है, लिमिट ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन x। सो हमें पहले x से इंटीग्रेट करना होगा और उसके बाद हम लोग सॉरी y का जो लिमिट है वो डिपेंडेंट ऑन y, तो y से पहले हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो x इक्वल्स टू 0 to 1, तो पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन dy इज हाउ मच, y बिटवीन द लिमिट 2x² टू 2√x। तो अभी हमें यहाँ पे लिमिट बैठाना होगा, x इक्वल्स टू 0 to 1। अपर लिमिट बैठाने से कितना आएगा 2√x और लोअर लिमिट बैठाने से 2x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन रूट एक्स कितना होगा, x टू द पावर 3/2 माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू x³ 3, ठीक है, बिटवीन द लिमिट 0 to 1। तो ये पहला जो टर्म है वो है 4/3, ठीक है, तो 1 बैठाने से ये आ जाएगा 4/3 माइनस यहाँ पे हम लोग अगर लिमिट बैठाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और 0 बैठाने से तो दोनों दोनों ही 0 होगा। सो आवर आंसर इज 2/3। सो इंटीग्रेशन सिंपल है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसका आगे का जो 3 लेक्चर है उसमें हम लोग इससे भी थोड़ा क्रिटिकल इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को सही से डायग्राम बनाना होगा और जो बाउंडेड रीजन है उसे निकालना है और उसके बाद जो लिमिट होगा उस लिमिट को मतलब ठीक से निकालना है। तो अभी हम लोग इस सेकेंड प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा जो रीजन है, और which x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो लेस देन इक्वल टू 1 होने से इसका जो रीजन है तो इनिशियली हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस जो इनइक्वलिटी है इसको हम लोग पहले इक्वलिटी बना लेंगे, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 1, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें निकालना है, जैसे कि अगर हम लोग y के जगह में 0 बैठाएंगे, y के जगह में 0 बैठाने से x कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर x हम लोग 0 पकड़ते हैं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1। तो अभी हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ x एक्सिस देन y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। ओके, सो आप लोग देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है 1 0, तो सपोज 1 0 ये वाला पॉइंट है 1 0 और दूसरा पॉइंट है सपोज ये 0,1, तभी से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस लाइन को आप लोग ड्रॉ कीजिए ये भी। अभी ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 1, लेकिन यहाँ पे जो रीजन था ना वो क्या था, लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 से ये जो भीतर का जो एरिया है ये हमें निकालना होगा, दिस रीजन, ठीक है। तो अभी हमें लिमिट निकालना होगा। लिमिट कैसे होगा, जैसे कि लिमिट x का लिमिट क्या है 0 to 1, अगर हम लोग एलोंग x एक्सिस लेंगे तो 0 to 1, और y का जो लिमिट है y का लिमिट होगा लोअर कर्व, ये है लोअर कर्व, तो यहाँ पे y कितना होगा 0, और अपर कर्व है ये वाला स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा 1 माइनस एक्स। सो लिमिट बहुत ही ईजी है यहाँ पे 0 to 1 और 0 to 1 माइनस एक्स। तो अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सो लिमिट ऑफ एक्स इज फ्रॉम 0 to 1 और जो y का लिमिट है वो 0 to 1 माइनस एक्स, एक्स वाई देन डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। तो y का लिमिट x के ऊपर डिपेंडेंट है, सो पहले जैसे हमें y से पहले इंटीग्रेट करना होगा, तो x तो कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन होगा y² 2 बिटवीन द लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो हाफ को हम लोग बाहर लिखेंगे 0 to 1 एक्स, अभी लिमिट बैठाने से इन प्लेस ऑफ y हमें लिखना होगा होल स्क्वायर डी एक्स, और 0 बैठाने से 0 ही होगा। सो x इक्वल टू 0 to 1, तो अभी स्क्वायर को हम लोग एक्सपांड करेंगे 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस कितना x² dx। सो देन x इक्वल टू 0 to 1, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2x² प्लस x³ dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जैसे कि x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, ये होगा x³ 3 और ये आ जाएगा x⁴ कितना 4 बिटवीन द लिमिट 0 to 1, ठीक है।
तो बाकी तो यहाँ पे जस्ट सिंपल x के जगह में 1 बैठाना है, 1 बैठा के आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर मिलेगा 1/24। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन था ये। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। जैसे कि ये प्रॉब्लम, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। कैपिटल ए इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो आप लोग देखिए, पहला जो कर्व है ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये ऑलरेडी हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में मिल चुका था, ये है पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर एक्स इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, एंड एक्स इक्वल टू 2 अनदर लाइन, एंड देन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 4 कर्व दिया हुआ है टोटल। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले। ओके, सो फर्स्ट कर्व जो है ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। देन क्या है, एक लाइन है एक्स इक्वल टू 1। तो मान लीजिए ये वाला लाइन जो है ये है एक्स इक्वल टू 1, और दूसरा लाइन है वाई को एक्स इक्वल टू 2। ये जो लाइन है ये सपोज एक्स इक्वल टू कितना 2, दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू 2, और जो है एक्स एक्सिस है। तो सबके बीच में जो एरिया होगा, एरिया कौन सा होगा, दिस एरिया। तो इसे हमें निकालना होगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके इस पर्टिकुलर एरिया को हमें निकालना होगा। ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, देन ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे वाई का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, ये ओरिजिन है, और एक्स का लिमिट तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्स का लिमिट कितना होगा 1 to 2, और वाई का लिमिट क्या होगा, लोअर कर्व मतलब यहाँ पे 0 है, और अपर कर्व में वाई कितना है एक्स का। तो ये इंटीग्रेशन और भी सिंपल है, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड देन डी वाई। तो लिमिट ऑफ एक्स इज फ्रॉम 0 to 1, लिमिट ऑफ वाई इज फ्रॉम 0 to x स्क्वायर, अपर कर्व टू लोअर कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। सो सेम वैसे हमें इसे इंटीग्रेट करना है। पहले y का लिमिट x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोग इसे पहले किससे इंटीग्रेट करेंगे, y से इंटीग्रेट करना है। सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 बिटवीन द लिमिट 0 to x स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, लिमिट बैठाने से y के जगह में एक्स स्क्वायर बैठाने से ये आ जाएगा x टू द पावर 4, यहाँ पे ये आ जाएगा x टू द पावर 6 बाई 3 डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस x टू द पावर 7 होगा ये, x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 बिटवीन द लिमिट 0 to 1। सो 1/5। ओके, लिमिट सॉरी लिमिट यहाँ पे 1 to 2 है, सॉरी ये लिमिट है 1 to 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा ना 1 to 2, 1 to 2। तो ये लिमिट काइंडली आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 1 to 2। सो दिस इज 1 एंड दिस इज हाउ मच 2। तो पहले हमें अपर लिमिट बैठाना होगा। सो 2 बैठाने से कितना आएगा, यहाँ पे 2 to the पावर 5, सो ये आ जाएगा 32/5। फिर हम लोग यहाँ पे 2 to the पावर 7 बैठाएंगे, 128/21 माइनस, अभी लोअर लिमिट बैठाने से 1/5 माइनस 1/21। ठीक है, सो कैलकुलेट करने से ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 1286 डिवाइडेड बाई 105। लेट अस टेक वन लास्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो ये है फिर से पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट, नाउ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, और सेम है सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सो पहले हमें इसे पॉइंट निकालना होगा। जैसे कि कौन सा कर्व था, हाँ, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग अगर पॉइंट निकालेंगे x एंड देन वाइट y, तो x के जगह में अगर हम लोग यहाँ पे अगर 0 बैठाएंगे, x 0 बैठाने से y कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर x के जगह में 1 बैठाने से, x 1 बैठाने से ये 1 आ जाएगा। जैसे कि ऐसे बहुत सारे आप लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। -1 बैठाने से x के जगह में ये हो जाएगा 3। ठीक है,
और सिमिलरली अगर आप लोग सेकेंड जो कार्व है उससे भी अगर आप लोग पॉइंट निकालना चाहते हैं तो इसे निकल सकते हैं, लेकिन वो तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, मालूम है हमें, जैसे कि एक्स और वाई। तो यहाँ पे भी आप अगर ज़ीरो बैठाएंगे तो वाई ज़ीरो आएगा, यहाँ पे -1 बैठाने से एक्स की जगह -1 होल स्क्वायर, ये 1 आएगा, ठीक है। और 2 बैठाने से कितना आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे -2 बैठाएंगे, -2 बैठाने से -2 होल स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे -2 बैठाने से कितना आएगा, यहाँ पे -2 बैठाने से ये भी 4 आएगा। तो एक कॉमन पॉइंट हमें मिल गया है, ये वाला पॉइंट, एट दिस पॉइंट इट इज कॉमन, ठीक है। अभी हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सो ये वाला है पैराबोला, y इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, जैसे कि पहला जो पॉइंट है देखिए आप लोग 1 1, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 बैठाने से भी सेटिस्फाई होता है। आप लोग देखिए 1 बैठाने से 1 मिलेगा, तो ये और एक कॉमन पॉइंट है ये वाला। सो 1 1 में कॉमन पॉइंट है, और दूसरा क्या है -2 और 4, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट भी कॉमन है। ये दो पॉइंट होने से भी हो जाएगा, बाकी आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। सो दिस इज द लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन है, ठीक है। सो एरिया कौन सा आ गया, दिस इज द एरिया। तो इस एरिया को हमें इंटीग्रेट करके निकालना होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द लिमिट, आप लोग खुद सोचिए लिमिट क्या होगा इस पॉइंट में। सपोज अगर ये पॉइंट ए है 1 1, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में क्या था -2, 4, तो लिमिट एक्स का लिमिट क्या होगा, इस पॉइंट में x इक्वल टू है -2, और इस पॉइंट में x इक्वल टू कितना है 1, तो x का लिमिट है -2 to 1, ठीक है। और y का लिमिट जो है वो लोअर कर्व मतलब पैराबोला है, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, और जो अपर कर्व है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में यहाँ पे हम लोग निकल के रखे थे इसको, y का वैल्यू कितना है, y इक्वल टू, ये है y इक्वल टू 2 - x, तो ठीक है। सो देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कुछ दिया हुआ है ना, सिर्फ एरिया दिया हुआ है, सिर्फ अगर एरिया है तो इसका मतलब है डबल इंटीग्रेशन dx dy, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन dx dy। सो लिमिट ऑफ x इज हाउ मच -2 to 1, और y का जो लिमिट है वो होगा लोअर कर्व में एक्स स्क्वायर, अपर कर्व में क्या है 2 - x। तो फिर से हमें क्या करना है, पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना होगा। सो सिंपल y आएगा एक्स स्क्वायर टू 2 - x dx, लिमिट हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे 2 - x और फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इसे इंटीग्रेट करना है, 2 का इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, बिटवीन द लिमिट कितना -2 से 1। आप लोग लिमिट बैठाइए, लिमिट बैठाने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल बी द आंसर, ओके। सो ये जो लेक्चर है ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप लोगों को कार्व का जो है उसका आइडिया रहना है, डायग्राम आप लोगों को सही से बनाना है। उसके बाद तो लिमिट डायग्राम बनाने के बाद जो शेडेड रीजन है, मतलब जो बाउंड्री रीजन है, वो अगर आप लोगों को मिल गया तो खुद ब खुद आप लोग देखिए जो लिमिट है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।